बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी ने अपने सिलेक्शन प्रोसेस में कई बदलाव किए हैं इस साल और ये बदलाव आप सभी को समय रहते पता भी होने चाहिए कि आखिर वो बदलाव क्या है। देखिए, असल में ये पूरी प्रक्रिया बदलेगी। इस नए अपडेट का सबसे बड़ा मकसद है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के लिए यानी कि नौकरियों को लेकर, और उम्मीदवार की सिर्फ किताबी नॉलेज ही नहीं बल्कि उनकी प्रैक्टिकल समझ को बाहर निकलवाने की और साथ ही एथिकल वैल्यूज को बेहतर तरीके से टेस्ट करने की है। पहले के सिस्टम में काफी अलग था। पहले के सिस्टम में अक्सर ये देखा जाता था कि इंटरव्यूज पैनल में ज्यादातर रिटायर्ड ऑफिसर्स या कहे कि प्रोफेसर्स होते थे और जिनकी ये प्रक्रिया थी जो कि उम्मीदवार से मोस्टली उसके सब्जेक्ट्स या थ्योरी से जुड़े सवाल पूछते थे। लेकिन अब प्रक्रिया बदलेगी। इसी वजह से बहुत बड़ी अब इस बार कमी देखने को मिली है और यही उम्मीदवार पर अब काम किया जा रहा है आने वाले रियल लाइफ प्रॉब्लम को लेकर कि कैसे इस चीज को हैंडल किया जा सके, और ये सही से पता होने की जानकारी भी सभी को पता होनी चाहिए। पुराने सिस्टम में एक बड़ी दिक्कत भी थी और वो आती थी कई बार अगर पैनल में किसी खास सब्जेक्ट का एक्सपर्ट मौजूद नहीं होता है तो कैंडिडेट की डीप नॉलेज को चेक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था, और यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शायद बीपीएससी ने ये बड़ा कदम उठाया है। इस सिस्टम को पूरी तरीके से सुधारने के लिए अब बीपीएससी ने इंटरव्यू पैनल के पूरे ढांचे को यानी कि पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल दिया है। कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी हैं। देखिए, बड़ा अपडेट इस बीच ये है कि अब हर एक इंटरव्यू पैनल में सर्विंग यानी कि आईएएस और आईपीएस ये दोनों ही ऑफिसर्स का होना बिल्कुल अनिवार्य होना जरूरी हो गया है, और इन सभी ऑफिसर्स को पैनल में शामिल करने की वजह ये भी जरूर मानी जा रही है कि ये लोग रोजाना फील्ड पर एडमिनिस्ट्रेटिव और साथ ही पुलिस से जुड़ी हुई असली चुनौतियों को सामना जरूर करेंगे। देखिए, चुनौतियां काफी होगी और इसीलिए इन्हें भी बेहतर पता होता है कि एक नए ऑफिसर में असल में कौन सी खूबियां होनी चाहिए, क्या परखें उनमें होनी चाहिए, क्या काबिलियत उनमें होनी चाहिए। अब इंटरव्यू को फोकस एकेडमिक या कहीं की थियोरिकल नॉलेज पर ही नहीं परखा जाएगा, बल्कि अब समय बदल गया है तो तरीका भी बदलेगा। बल्कि अब इस बात पर होगा कि उम्मीदवार में प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग स्किल्स कितना है, उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव चलाने की प्रक्रिया कितनी काबिलियत है, कितनी क्षमता है, और आखिर उनकी नॉलेज क्या कहती है। देखिए, सर्विंग आईएएस और आईपीएस दोनों की बात करूं तो ऑफिसर्स को पैनल में होने से इंटरव्यू का पूरा माहौल और फोकस ही बदल जाएगा। जहाँ पे पहले सिर्फ किताबी ज्ञान काफी मायने रखता था, ध्यान देने का काफी जरूरत मानी जाती थी किताबी ज्ञान में, लेकिन अब वहाँ प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग पे सबसे ज्यादा अब जोर देना होगा। ये ऑफिसर्स ये दिखाएंगे कि उम्मीदवार प्रेशर वाली सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, कैसे काम करते हैं, कितनी क्षमता रखते हैं, और किसी भी अगर कहे कि कंट्रोल करने की प्रक्रिया में कैसे भीड़ भाड़ वाली चीजों में खुद को मैनेज करते हैं और सारी चीजों को। इसी के साथ ही सीनियर सर्विंग ऑफिसर की प्रेफरेंस से सिफारिश या फिर कहें कि कई ऐसी चीज़ें भी हैं जहां पर गुंजाइश भी खत्म हो गई है कई ऐसी अनेक चीज़ों को लेकर, जिससे आप टैलेंटेड और साथ ही वाकई डिजर्व करने वाले उम्मीदवारों की गिनतियां बढ़ जाएंगी, उनके सिलेक्शन के चांस भी बढ़ जाएंगे, और ये शायद अच्छा भी है। ये नया पैनल उम्मीदवार को मुख्य रूप से तीन पॉइंट्स पर जोड़े रखेगा। वो है एथिक्स, डिसीजन मेकिंग यानी कि आप जो डिसीजन जो अपना लेते हैं, और साथ ही इसमें डिजिटल अवेयरनेस को लेकर ये तीन चीज़ों पर काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। एथिक्स में क्या होता है, देखा जाता है कि उम्मीदवार कितना ईमानदार है, कितना वो परखता है चीज़ों को, उनके मोरल वैल्यूज़ एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए कितने सही। दूसरा, डिसीजन मेकिंग में भी स्पीड में ये टेस्ट होता है और वो कितनी जल्द ही और कितने असरदार फैसले के साथ ये सामने आता है, ये इस दूसरे में परखा जाता है। वही तीसरा यानी कि डिजिटल अवेयरनेस में भी उन्हें नए ज़माने की टेक्नोलॉजीज़ और डिजिटल टूल्स के कितनी समझदारी है, आज के ज़माने में कितना समझते हैं और कितना परख सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि आजकल एडमिनिस्ट्रेटिव में इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है समय रहते। इन सभी कोशिशों के फाइनल गोल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव के ऐसे ऑफिसर्स मिलने काफ़ी अब लगेंगे ताकि चीज़ों को परखा जाए, चीज़ों को बदला जाए। चैलेंजिंग थोड़ा सा हो सकता है उम्मीदवारों के लिए, लेकिन ये शायद अच्छे के लिए ही किया जा रहा है। और बीपीएससी ने अगर इस साल ये अपना गणित बदला है तो कुछ सोच समझ के बदला है, जिसमें उम्मीदवारों का आक्रोश भी काफ़ी देखने को मिला है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि अब इस बार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बीपीएससी ने अपना गणित बदला है, तो कुछ लोग इससे सहमत है और कुछ लोग नहीं हैं। कुछ लोगों की अलग अलग मायने जो है अलग अलग राय है इस चीज़ में, लेकिन कुछ लोग इससे सहमत भी ज़रूर हैं। बीपीएससी का ये पूरा ढांचा जो बदला है
आईएएस ऑफिसर, आईपीएस से लेकर आप सभी के लिए और साथ ही आम नागरिकों के लिए, क्या ये सभी रूल्स रेगुलेशन आप सभी के लिए सही हैं? क्या बिहार वालों के लिए नए जो रूल्स निकले हैं, जो नया नियम निकला है, क्या आप भी अगर बिहार वासी हैं तो क्या आप इससे सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी जानकारियां जो भी रहेंगी जागरण जोश के साथ जुड़े रहिएगा।